हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द एनिमी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं चैप्टर 4 द एनिमी। पर्ल एस बक इसके राइटर हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले बता दें कि ये चैप्टर किसके ऊपर है। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये समय कब का है? ये वर्ल्ड वॉर का समय है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉज्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टॉप ऑफ अ जैपनीज डॉक्टर। एक अमेरिकन प्रिजनर है, प्रिजनर यानी कि कैदी, अमेरिका का कैदी है। और वो क्या हो गया है वॉर से, तो वो क्या है, वो प्रिजनर जो है वो समुद्र की लहरों के साथ वॉश्ड होकर, यानी कि उसके साथ लपेड़े खाकर, धुलकर, उन लहरों के साथ बहकर वो आ गया है। कहाँ आ गया? एक जैपनीज डॉक्टर के डोर स्टेप पर। डोर स्टेप यानी कि दरवाजे पर। और कैसी हालत है उसकी? उसकी हालत है बिल्कुल डाइंग स्टेट, यानी बिल्कुल मरणासन हालत है, मरने वाला है वो, ऐसी उसकी हालत है। बहुत ज़्यादा गंभीर है, मतलब घायल है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट? क्या उन डॉक्टर को एक डॉक्टर होने के नाते उसे बचाना चाहिए, या फिर उसे हैंड हिम ओवर कर देना चाहिए, यानी कि आर्मी के हवाले कर देना चाहिए एज अ पैट्रियट? पैट्रियट होते हैं देशभक्त। तो अगर हम हमें देखा कि भाई, जैसे मान लीजिए हम लोग भारत में रहते हैं और पाकिस्तान से हमारी लड़ाई है, ठीक है? तो चाइना या पाकिस्तान, कुछ भी मान लीजिए, और हमें युद्ध चल रहा है दोनों में। तो अगर पाकिस्तानी कोई हमारे पास आ जाता है, कैदी, हमारे हमारे यहाँ जो कैद था पाकिस्तान का कैदी, वो कैदी छूटकर हमारे घर के आसपास हमको दिखता है, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या होगा? उसे आर्मी के हवाले कर दें या फिर उसका पहले इलाज करें? तो यही क्वेश्चन आज इस डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया है कि क्या वो उस कैदी को पहले डॉक्टर के हवाले करें, सॉरी, आर्मी के हवाले करें, या फिर एक डॉक्टर होने के नाते पहले उसका इलाज करें। शुरू करते हैं चैप्टर। कैसे इस डॉक्टर ने अपनी इस गंभीर समस्या को सॉल्व किया और उन्होंने क्या कदम उठाया। डॉक्टर सदाव होकी, ये जो डॉक्टर है इनका नाम है डॉक्टर सदाव होकी। हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जैपनीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। सदाव का घर, डॉक्टर सदाव का घर जो है वो एक जैपनीज कोस्ट यानी जापान के किनारे जो समुद्र है वहाँ बना हुआ है, समुद्र के किनारे, और जहाँ वो बचपन से खेला करते थे। छोटे थे जब से खेल रहे थे उस जगह पर, वहाँ रहते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, लो स्क्वायर स्टोन होता है छोटा सा एक स्क्वायर शेप का स्टोन, यानी जिसको हम खंडे बोलते हैं, खंडे का घर जो हम बनाते हैं, उन खंडों का घर बना हुआ उनका। कहाँ पर? बड़ी बड़ी चट्टानों, समुद्र के किनारे चट्टानें रहती है ना, उन चट्टानों पर उनका घर बना हुआ है। वेल एबव अ नैरो बीच, नैरो यानी सकरा सा बीच भी है वहाँ पर। बीच यानी समुद्र का किनारा जहाँ पर लोग बाग बैठ के धूप वगैरह सेक लेते हैं। दैट वॉज आउटलाइंड विद बैंड पाइन्स, और उनका घर जो है वो चारों तरफ काय से ढका हुआ है, एक आउटलाइन टाइप की बनी हुई काय से। वो जो जैसे ताड़ के जो पेड़ होते हैं ना, पाइन्स यानी ताड़ के वृक्ष जो नारियल जैसे दिखते हैं, उनसे एक लाइन बनी हुई है पूरी, वो पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। एज अ बॉय, जब वो लड़के थे, सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, तो वो क्या करते थे? पाइन के पेड़ों पर चढ़ जाते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने आप का हेल्प कैसे लेके कैसे चढ़ते थे? नंगे पैरों से। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सी, जैसा कि उन्होंने साउथ के समुद्र में लोगों को करते हुए देखा है, जो नारियल तोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं ना, व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, है ना, कोकोनट्स के लिए चढ़ जाते हैं, तो उनको चढ़ते हुए उसने देखा। तो ये लोग भी चढ़ा करते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, इनके फादर इनको अक्सर उन आइलैंड्स पर ले जाते थे, इन समुद्र के किनारे वाले आइलैंड्स पर। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और कभी भी वो मतलब अपने उस ब्रेव बॉय को अपने साइड में चलने को नहीं कहते थे, यानी वो ये नहीं कहते कि मेरा हाथ पकड़ के चलो या ऐसे चलो। वो हमेशा क्या कहते थे कि दोज आइलैंड यॉन्डर, ये जो आइलैंड्स है ना ये तुम्हारे हैं। दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, ये आइलैंड भविष्य के लिए जापान का फ्यूचर तैयार करेंगे, यानी ये आइलैंड जापान का फ्यूचर है। वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, तो सदाव ने उनसे पूछा, सदाव बड़ा सीरियसली पूछता है कि भविष्य का
जापान का भविष्य है ये, तो कहाँ से इन पर चढ़ा जाता है, इन इन आइलैंड्स पर पहुंचेंगे कैसे? हु नोज, हिज फादर आंसर, तो उनके फादर कहते हैं कि क्या पता, ये कौन जानता है कि कैसे इन आइलैंड्स पर जाया जाएगा और कैसे। हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, हमारा फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, यानी इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने फ्यूचर को बनाते हैं। तो ये आइलैंड्स भी वही है कि हम आगे चल के इन आइलैंड्स पर राज करेंगे, तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे हमारा फ्यूचर बनाते हैं। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. तो सदाव ने उनके वर्ड्स को अपने दिमाग में इतना अच्छे से रख लिया था कि जो कुछ उनके फादर ने बोला था, यानी कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उनके फादर जो कभी भी उनके साथ मजाक नहीं करते थे, कभी खेलते नहीं थे उनके साथ, बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, जबकि उन्होंने उनके साथ कई अनगिनत पेन्स है ना, यानी कि उन्होंने उनको कड़क बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उन्होंने हमेशा उनको कड़क ट्रेनिंग दी है, कभी भी उनके साथ हल्के मिजाज में वो नहीं रहे हैं। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाव जानते थे कि उनकी एजुकेशन ही उनके फादर की सबसे बड़ी चिंता है। कंसर्न होता है चिंता करना, उनके फादर की सबसे बड़ी चिंता क्या है? सदाव की पढ़ाई। फॉर दिस रीज़न, यही कारण था, ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, 22 साल की उम्र में उनको अमेरिका भेज दिया गया, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी, सब कुछ जानने के लिए सर्जरी के बारे में और मेडिसिन्स, यानी मेडिसिन और सर्जरी के बारे में सब कुछ जानने के लिए, यानी पूरी कंप्लीट पढ़ाई करने के लिए उनको कहाँ भेज दिया गया? 22 साल की उम्र में ही अमेरिका भेज दिया गया। ही हैड कम बैक एट 30, वो लौट कर कब आए? 30 साल की उम्र में, जब वो 30 के हो गए, 22 के गए हुए और कब लौट कर आए? 30 साल की एज में। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, जस्ट उनके फादर के मरने से पहले ही वो लौट कर आए थे। ही हैड सीन सदाव, उन्होंने सदाव को देखा था, बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन, मतलब वो बोल रहे थे कि उनका जो बेटा था सदाव, वो ना सिर्फ एक सर्जन की तरह फेमस हो गया था, बल्कि बट एज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह भी वो फेमस हो गए थे। उनके फादर उनको ऐसा देखकर फिर मरे थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग, अच्छा वो साइंटिस्ट क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एक डिस्कवरी को परफेक्ट कर लिया था, यानी डिस्कवरी उन्होंने कर ली थी विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन। कौन सी डिस्कवरी थी? उन्होंने उस दवाई की खोज कर ली थी जिससे जो वाउंड होते हैं हमारे, जो घाव होते हैं, तो उनका जो निशान छूट जाता है स्किन पर, वो पूरी तरीके से इंटायरली क्लीन हो जाता है, पता ही नहीं चलता उस घाव का कि वहां पर कभी कोई घाव था। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, उनको कभी भी विदेश नहीं भेजा गया ट्रूप्स के साथ, जैसे कई सारे डॉक्टरों का इकट्ठा ग्रुप जाता है अलग अलग ट्रूप्स पर, वहाँ जाकर इलाज करते हैं, तो ऐसे ट्रूप्स को पर उनको नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू, और वो ये भी जानते थे कि देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द, इसमें थोड़ा सा खतरा भी था, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन ऑफ विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदा वॉज बींग केप्ट इन जापान। तो इसी वजह से जो ट्रूप्स होते थे, जो मतलब युद्ध के लिए जो जा रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर भी ले जाते थे वो लोग, तो ऐसे किसी ट्रूप्स पर उनको नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि वहाँ का जो जनरल था, ठीक है, जो जनरल थे, जो बूढ़े थे, उनको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी वो ख़राब थी और उनको मेडिकली ट्रीट किया जा रहा था। एंड ऐसी पॉसिबिलिटी थी, यानी संभावना थी कि शायद सदाओं को वहाँ रुकना पड़े उनको ऑपरेशन करने के लिए, इसलिए उनको जापान में ही रखा गया, उन्हें ट्रूप्स के साथ, उन आर्मीज़ के साथ युद्ध पर नहीं भेजा गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, अब ये सीन कहाँ का आ गया है कि जब वो आंधी चल रही है, जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो समुद्र के ऊपर छा गए हैं। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, यानी अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? जो सोचा ना हो, है ना, ऐसा एक एहसास कुछ पुराने दिनों का, हेड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, वो उस हैवी फॉग में से, फॉग होता है कोहरा, तो सीन समझ लीजिए आप, क्या बता रहे हैं ये कि समुद्र है, उसके ऊपर घने बादल छा गए हैं, और समुद्र क्योंकि ठंडा होता है तो कोहरा टाइप का जम गया है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो वो सीन एक पुरानी याद दिला रहा है ना, ठंडी हवाओं के साथ साथ, कोल्ड वेव्स होती हैं ठंडी हवाओं के साथ साथ, क्या याद दिला रहा है?
सदा वॉच्ड मिस्ड हाइड आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइलैंड नियर द शोर। सदाव अपने घर में खड़े होकर उस समुद्र के किनारे वो सीन देख रहे हैं और अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, पुरानी यादों को ये ताज़ा कर रहे हैं। जब वो देख ही रहे थे उस फॉग को, उस धुंध को, एंड देन कम क्रीपिंग, और फिर वो जब वो देख रहे थे ना उस धुंध को, तो वो थोड़ा सा आगे चलकर आए। क्रीप करना होता है थोड़ा सा रेंग कर आगे आना, तो क्रीप कर कर वो आगे को आए। द बीच बिलो द हाउस, जो उनके घर के नीचे जो बीच है, जो समुद्र का किनारा है, वो उधर गौर से देख रहे हैं। रेथिंग अराउंड द पाइन्स, मतलब जो पाइन्स के पेड़ लगे हुए हैं ना, उनकी तरफ वो गौर से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। क्या देख रहे हैं वो कि जो जो कोहरा है ना, वो धीरे धीरे पाइन्स के पेड़ों को भी ढकता जा रहा है, और धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि वो फॉग कोहरा उनके घर को भी पूरी तरीके से ढक लेगा। देन ही वुड गो इन टू द रूम, और ऐसा देखकर वो फिर अंदर चले जाते हैं रूम में। वेयर हाना, हाना कौन है? हिज वाइफ, हाना उनकी पत्नी है। वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जो कि उनका इंतजार कर रही थी, विद द टू चिल्ड्रन, उनके दो बच्चों के साथ। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इस समय, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड शी लुक्ड आउट, उन्होंने बाहर देखा। अ डार्क ब्लू वूलन हाउरी, एक हाउरी एक जापानीज ड्रेस होती है, ब्लू वूलन कलर की हाउरी पहनकर, ओवर हर किमोनो, किमोनो भी एक ड्रेस है जो जापानीज लोग पहनते हैं, लंबा लंबा देखा होगा, गाउन टाइप का, तो उसमें वो आती है। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, उसके पास बड़े प्यार से वो आके खड़ी होती है। पुट हर आर्म, उसकी बाह पकड़ लेती है। थ्रू हिज, अपनी बाह से, एज ही स्टूड, जैसा वो खड़ा था वैसे ही, उसकी तरफ स्माइल करती है। एंड सैड नथिंग, बट कहती कुछ नहीं है, ठीक है। ही हैड मेट हाना अमेरिका, वो लोग हाना से कम मिले थे, मतलब जो डॉक्टर सदाव हैं वो हाना से कहाँ मिले थे? अमेरिका में मिले थे। बट ही हैड waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese। लेकिन देखिए अमेरिका में मिल तो गए थे, लेकिन वो उनके साथ मतलब फॉल इन लव होने के लिए, यानी प्यार में पड़ने के लिए उन्होंने इंतज़ार करा। क्यों इंतज़ार करा? कि भाई पहले देख लूँ क्या ये जैपनीज़ है या फिर अमेरिकन है। अमेरिकन होगी तो ये बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करेंगे, अगर जैपनीज़ होगी तो बात को आगे बढ़ाएंगे। तो हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्योंकि उनके जो फादर है ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि जो उनकी होने वाली बहू है वो प्योर उन्हीं की प्रजाति की ना हो, उन्हीं की जाति की ना हो। यानी कि एक तो जापनीज होनी चाहिए, प्लस उनकी जो भी जाति रही होगी उसकी होनी चाहिए। ही वंडर्ड, उन्हें बड़ा डर था, थोड़ा आश्चर्य भी था। ऑफन होम ही वुड हैव मैरिड, कि जिससे भी वो मैरिड करने वाले हैं, इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, कि अगर वो हाना से नहीं मिले होते तो जाने वो किससे शादी करते। एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर, और चूंकि किस्मत समझिए कि हाना उन्हें फिर मिली, इन द मोस्ट कैजुअल वे, उसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से, बाई चांस लिटरली, मतलब शुरुआत से लिखा हुआ था ऐसा होना, तो वो मिल जाती हैं बाई चांस उनको। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, कहाँ मिल जाती हैं? एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में, जहाँ पर ये भी पढ़ने गए होंगे और हाना भी पढ़ने गई होगी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। जो प्रोफेसर थे और जो उनकी वाइफ थी, दोनों ही बड़े दयालु लोग थे, काइंड थे, काइंड यानी दयालु लोग थे। एंशियस यानी हमेशा तत्पर रहते थे कुछ ना कुछ करने के लिए अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, जो बाहर से आए हैं विदेशी स्टूडेंट, उनको पढ़ाने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए, उनको आराम देने के लिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स थ्रू दो बोर्ड, और जो स्टूडेंट थे हालांकि वो बोर हो जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, लेकिन वो उनकी इस दयालुता को एक्सेप्ट कर लेते थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाव हमेशा हाना से कहते थे कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्डलीज हाउस दैट नाइट। क्या कह रहे हैं कि उस दिन मैं मतलब लगभग नहीं आने वाला था, जो प्रोफेसर के घर पर मैं गया था जिस दिन वो हाना से मिले थे, तो कह रहे हैं उस दिन लगभग मैं नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों किस्मत ने उनको वहाँ बुलाया। द रूम्स वर सो स्मॉल, वो जो उनके घर थे प्रोफेसर के, वो बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना भी बहुत बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वैल्यूबल, और उनकी जो प्रोफेसर की जो वाइफ थी ना, वो बहुत बोलती थी, वॉल्यूबल थी, बहुत बोलती थी, आवाज़ भी बहुत तेज थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो गए, एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ उन्हें हाना मिली।
अ न्यू स्टूडेंट, जो कि एक नई स्टूडेंट थी, एंड एन फेल्ट, और वहाँ उन्हें महसूस हुआ कि ही वुड लव हर, कि ये लड़की हैं जिनके साथ उन्हें ज़िंदगी बितानी है। इट वर एट ऑल पॉसिबल, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, पॉसिबल हो जाए, यही लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब वो प्रेजेंट में आ गए, जहाँ उन्होंने देखा कि हाना आई है, उनका हाथ पकड़े हैं, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और फिर वो उस प्लेजर को, उस खुशी को महसूस करते हैं जो हाना के साथ खड़े रहकर उनको हो रही थी। इवन दो दे हैड बीन मैरिड, हालांकि वो लोग मैरिड हो चुके हैं, ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, है ना, दो दो बच्चे हैं, इसका मतलब काफ़ी साल हो चुके हैं उन लोगों को मिले हुए। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि वो लोग अमेरिका में मैरिड नहीं हुए थे, मैरी उनने जापान आके करी है। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने पहले स्कूल का वर्क कंप्लीट करा। हैड कम होम टू जापान, फिर जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, जब उनके फादर ने हाना को देख लिया, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जैपनीज वे, तब जाकर इनकी शादी पक्की हुई पुराने जैपनीज तरीके से। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग बिफोर हैंड, वो क्या कह रहे हैं, हालांकि सदाओ और हाना ने आपस में पहले ही बात कर ली थी सारी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो बिल्कुल हैप्पी थे। दे लेड हर चीक अगेंस्ट हिज हार्म, तो वो अपना जो जैसे उन्होंने अपने कंधा पे हाथ रखा है, तो वो अपने चीक से उनके हाथ को सहला देते हैं, यानी अपनी गालों से उनके हाथ को सहला देते हैं। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम, जब वो दोनों ऐसा कर रहे थे, अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, तो क्या देखते हैं कि वो मोमेंट ऐसा था, दोनों की दोनों देखते समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, कि उस धुंध में से, उस फॉग में से, कोहरे में से कुछ काला रंग का बाहर निकल के आ रहा है, कुछ काला काला। इट वॉज अ मैन, वो कौन था, वो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, वो उसको क्या है कि समुद्र की लहरों ने एकदम उछाल के फेंक दिया था। फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ऐसा लग रहा था कि जैसे उछलकर गिरने की वजह से उसके जो फीट हैं, जो पैर हैं, वो टूट चुके हैं। ही स्ट्रैगर्ड, इस वजह से वो क्या कर रहा था, वो लड़खड़ाता हुआ, पैरों को लुढ़राता हुआ फ्यू स्टेप्स चलकर आ रहा था। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी बॉडी जो है वो धुंध से बाहर निकल रही थी, तो बिल्कुल पता चल रहा था कि कोई व्यक्ति निकल रहा है। हिज आर्म्स एवर हिज हेड, उसकी जो बाहें हैं थी वो सर के किनारे थी। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर वो जो कोहरा था उसने फिर से उसको ढक लिया, यानी वो आदमी फिर से छुप गया। हु इज दैट, हमने कहा वो कौन है। हाना क्राइड, हाना चिल्लाई जोर से कि वो कौन है। शी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म, उसने सदाव का हाथ छोड़ दिया। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग, जो उनके घर की जो बालकनी है उसकी रेलिंग से दोनों की दोनों झांक कर देख रहे हैं, ऑफ द वरांडा, ठीक है, जो वरांडा की रेलिंग है उससे झांक कर देख रहे हैं। नाउ दे सॉ हिम अगेन, अभी वो छुप गया एकदम से कोहरे में, अब वो फिर से दिखाई दिया, उनको फिर से दिखाई दिया। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, क्या देख रहे हैं कि जो आदमी है वो अपने हाथ और अपने कंधे और अपने कोहनी और अपने घुटनों के बल रेंगता हुआ आ रहा है। जो आदमी है जिसको समुद्र ने फेंक दिया है वो रेंगता हुआ आ रहा है। एंड दिस सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और फिर वो क्या देखते हैं कि उसके चेहरे पे एकदम से मतलब चोट लगी होगी और वो वहीं पे गिर जाता है। अ फिशरमैन परहैप्स, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, सदाव ने कहा कि शायद कोई फिशरमैन है, फिशरमैन यानी जो मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं ना, वो है। वॉज्ड फ्रॉम हिज बोट, शायद ये अपनी बोट से गिर पड़ा है। एंड ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, ये कह के वो तुरंत दौड़कर नीचे जाते हैं। एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे हाना केम, हाना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, हाना चूंकि वो पहने हुई थी ना किमोनो, जैपनीज ड्रेस, तो उसकी बाहें उड़ती हुई आ रही हैं, जैसे वो नीचे उतर रही तो उसकी बाहें उड़ रही हैं। अ माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, उनके घर से 1 मील और 2 मील के करीब कुछ मछुआरों का गांव है। बट हेयर, लेकिन यहाँ पर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, ये जो अकेला कोस्ट है, ये जो अकेला लोनली, बिल्कुल अकेला जो समुद्र की किनारा है, बीच है। डेंजरस विद रॉक्स, बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चट्टानें हैं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, जो समुद्र में जो सर्फ बनता है, यानी जो झाग आता है ना, हमने देखा पानी इकट्ठा होता है तो एकदम से
जब पछाड़ लगती है पानी की तो वो झाग सा छोड़ता है। तो बोलो ये सर्फ के बीच में जब जिस सर्फ बनता है तो पता नहीं चलता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है कि बीच में रॉक रहते हैं। और रॉक्स भी कैसे रहते हैं, पैने नुकीले रॉक्स, यानी पत्थर भी नुकीले रहते हैं। तो कोई अगर उड़कर उन पत्थरों में लगे तो उसकी हड्डियां टूट जाएं। Somehow the man had managed to come through them. लेकिन कैसे भी करके वो आदमी ने, बेचारे ने कोशिश करी और वो उन चट्टानों से बाहर निकल कर आया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, वो बुरी तरीके से टॉर्न हो चुका था। टॉर्न होना होता है कट पट जाना, तो बुरी तरीके से कट पिट गया था वो जगह जगह से। दे सॉ, उन्होंने देखा, व्हेन दे केम टुवर्ड हिम, जब वो उनकी तरफ उनके उस आदमी के पास आए तो उन्होंने देखा कि इंडीड इट वॉज सो, कि शायद वास्तव में ये वही है। वही मतलब कि लहरों से बहुत ज़्यादा चोट खा कर आया है। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, उसके एक साइड तो पूरी रेत चिपकी हुई है। हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, और वो जो रेत है उसमें खून लग चुका है, क्योंकि खून निकल रहा है बहुत। तो पूरा एक रेड सोकिंग, यानी कोई ऐसा लग रहा है जैसे रेड, किसी रेड चीज़ ने कुछ सोख रखा हो। ही इज वाउंडेड, सदाव एक्सक्लेम, सदाव एकदम क्या कह रहे हैं, उसको देखते ही से सदाव कह रहे हैं कि अरे मर गए, ये तो बहुत घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, दौड़कर उस आदमी के पास गए। हु ले मोशनलेस, जो कि बिना हिले डला हुआ है। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा सैंड में, रेत में दबा हुआ है। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, एक पुरानी कैप जो उसके सर पर है। सोक्ड विथ सी, जो पूरी तरीके से पानी से गीली हो चुकी है। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, कपड़े उसके पूरे फट चुके हैं और गीले हो चुके हैं। सदाव स्टॉप्ड, उसको देखते ही से सदाव रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? हाना एट इज साइड, हाना भी रुक जाती है। एंड टर्न्ड द मैन्स हेड, और वो क्या करते हैं, आदमी के हेड को टर्न करते हैं। दे सॉ द फेस, वो उसका चेहरा देखते हैं। क्या दिखा उन्हें चेहरे में? अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना जोर से एकदम विस्पर यानी फुसफुसा के बोली, अरे ये तो गोरा आदमी है, यानी कि वाइट मैन यानी अमेरिकन है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये वाइट मैन ही था। द वेट कैप फेल अवे, इसका जो गीला कैप है वो गिर गया है। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, देखो ये इसके येलो कलर के, पीले रंग के इसके बाल हैं, लॉन्ग लंबे हैं। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, बाल लंबे इसलिए हैं क्योंकि कई हफ्तों से इसने बाल नहीं कटाए हैं। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और इसका चेहरे से पता चल रहा है कि इसको कई दिनों से जेल में रखकर टॉर्चर किया गया है। वॉज रफ येलो बियर्ड, और जिसकी वजह से इसका जो बियर्ड है वो कैसी हो गई है, रफ हो गई है। बियर्ड यानी कि दाढ़ी। ही वॉज अनकॉन्शियस, और वो बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसे नहीं पता था कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो बेहोश था ना। अब सदाव रिमेंबर्ड द वॉन्ग, अब अभी तो ये बातें चल रही थी इनकी, अब सदाव को एकदम से याद आता है, अरे घाव है इसका। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगैन टू सर्च फॉर इट, और चूंकि देखो इतना बड़ा सर्जन है तो वो अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स से शरीर पर हाथ फेर कर पता करता है कि कहाँ पे ज़्यादा घाव है और कहाँ से ब्लड आ रहा है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उसने हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ से फ्रेश ब्लड बह रहा है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी जो नीचे कमर के हिस्से में सीधे तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था। सदाव सॉ दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, सदाव ने देखा कि बंदूक की गोली उसको लगी हुई थी, जो घाव खुल चुका था। द फ्लैश वॉज बैकन्ड विथ पाउडर, और गोली की वजह से जो वहाँ का मांस था, मतलब बंदूक की गोली लगी हुई थी जिसकी वजह से वहाँ का जितना एरिया था, वो मांस का एरिया जहाँ गोली घुसी थी, वो पूरा एरिया काला हो चुका था क्योंकि उसमें जहर फैल गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, सदाव क्या कह रहे हैं कि या तो कुछ समय हुआ है या कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए इस आदमी को जब ये शॉट किया गया, यानी गोली मारी गई है तो इसको। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द बाउंड, और ये इसका क्या है, बैड लक है कि ये एक तो घाव था, ऊपर से ये पत्थरों से टकरा गया तो इसका जो घाव है ना वो खुल खुल गया, यानी फिर से हरा हो गया घाव। ओ हाउ इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन, आगे हाना फिर से फुसफुसाती हुई बोलती है, ओ देखो कितना खून बह रहा है इसको।
बड़े ही सोलम वॉइस में, सोलम होता है मतलब जब हम किसी पर दया करते हैं तो हमारी आवाज़ जो नमी वाली आवाज़ होती है ना उसको सोलम वॉइस बोलते हैं। तो बड़े नमी वाली आवाज़ में बोलती है, बड़े अफेक्शन के साथ कि देखो कितना खून बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीनड देम नाउ कम्प्लीटली, अब वो जो कोहरा था, जो धुंध था, वो पूरी तरीके से इनको ढक चुका है। एंड एट दिस टाइम, इस समय ऑफ डे नो वन केम बाय, दिन के इस समय कोई भी वहाँ पर नहीं आता है। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जो मछुआरे होते हैं वो घर जा चुके होते हैं। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, जो बीच कॉम्बर्स होते हैं यानी जो समुद्र के किनारे बीच पर घूमने आते हैं, वो लोग भी इस समय तक लगभग जा चुके होते हैं। वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड, अब सदाव बड़बड़ा रहा है, क्या कह रहा है, बताओ क्या करें इस आदमी के साथ अपन। बट his trained hands seemed of their own will be doing what they could to stanch the fearful bleeding, पूछ तो रहा है कि इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन उसके जो ट्रेंड हैंड्स है, जिनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि कहीं भी घाव हो तो उसे तुरंत सही किया जाए, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके ट्रेंड हैंड तो ये चाह रहे हैं कि फटाफट इस आदमी को ले चलो और इसका इलाज किया जाए। फियरफुल ब्लीडिंग यानी क्योंकि वो जो खून बह रहा था ना वो इतना डरावना था कि वो कुछ ही देरों में वो मर जाता वो आदमी, अगर इसी तरह खून बहता रहता। ही पैक द वाउंड विद द सीमॉस, सीमॉस होता है जो समुद्री घास होती है, उसे सीमॉस कहते हैं। तो उसने वो समुद्री घास तोड़ी और उस घाव पे लगा दी। दैट स्ट्रूड द बीच, जो कि बीच के किनारे लगी हुई थी। द मैन मूंड, जैसे ही उसने वो लगाई तो वो आदमी कराह उठा। मूंड होता है कराहना, ऐसे करके दर्द हुआ उसे, विथ पेन, दर्द के साथ। इन हिज स्टुपर बट ही डिड नॉट अवेकन, मतलब बेहोशी की हालत में ही वो कराहा, लेकिन वो जागा नहीं था अभी। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। तो सदाव अभी हना से कह रहा था कि हम इसके साथ क्या करें, लेकिन हना ने कोई जवाब नहीं दिया, तो सदाव खुद ही कह रहा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको दोबारा से समुद्र में ही फेंक देते हैं। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट एंड स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, अब चूंकि थोड़ी सी ब्लीडिंग रुकी हुई है, उसने वो मॉस लगा दिया है उसके घाव पर, तो कुछ देर वो रुकते हैं, खड़े होते हैं, अपने हाथों से सैंड को झड़ाते हैं और फिर कहते हैं येस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, कि हाँ। हाना भी क्या कह रही है, हाना सैड स्टेडली, हाना भी कह रही है कि हाँ अनडाउटेडली, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि यही सही रहेगा, इसको फिर से समुद्र में ही फेंक दो। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो अभी भी उस जो आदमी हिल नहीं रहा है, जो बेहोश है, उसकी तरफ देखे जा रही है। मतलब दोनों कह रहे हैं कि इसको वापस फेंक दो, लेकिन वापस फेंकने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, अगर हम एक वाइट मैन को यानी कि अमेरिकन मैन को अपने घर में जगह देते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो हम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा एक देशद्रोह के जुर्म में। एंड इट इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर हम लोग कैदी बन गए, ही वुड सर्टेनली डाई, तो ये बिल्कुल मर ही जाएगा, ये आदमी पक्का मर जाएगा। सदाव सेट, तो सदाव ऐसा कह रहा है। यहाँ तक आज का हम चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। अब सदाव क्या करेगा, उस आदमी को ले जाएगा नहीं ले जाएगा, ये हम हमारे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके सेकंड पार्ट की लिंक आपको वीडियो के नीचे डाल दूँगी और फर्स्ट की सेकंड में डाल दूँगी, तो आप दोनों वीडियोज़ को अच्छी तरह देख लीजिएगा। फ़िलहाल वीडियो आधा घंटे की हो चुकी है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी इसके आगे के पार्ट की, तो आगे का पार्ट देखने के लिए जुड़े रहिए मुझसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।